हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लारावेल के एक इशू के बारे में, जहाँ पे कि जब हम लोग स्वैगर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जब हम लोग डॉक्यूमेंट जनरेट वाली कमांड जो चलाते हैं, उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा पाथ आइटम नॉट फाउंड का, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फो नॉट फाउंड का एक हमें इशू देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आज उसी इशू के बारे में बात करूंगा और आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। मैंने भी इस इश्यू को फेस किया और बहुत सारे लोग भी जो है कि इसको फेस कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहले इंस्टॉल करेंगे स्वैगर को और फिर उसमें देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको फिक्स करने पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी इसको इंस्टॉल करके स्वैगर को। और उससे पहले गाइज, अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का जो यूज़फुल वीडियो हो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे कंपोजर रिक्वायर डार्का ऑनलाइन L5 स्वैगर कमांड चला दिया, जो कि नॉर्मली कमांड है, वो आप भी जानते हो। और कमांड कोई भी हो गाइज, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो देखो मेरे यहाँ पे जो मैंने नॉर्मली जो डार्का ऑनलाइन L5 स्वैगर में प्रोवाइड करता है, यहाँ पे 10.1 का वर्जन जो है कि इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मेरा पीएचपी का वर्जन क्या है। ठीक है, देखो मेरा पीएचपी का वर्जन 8.2 है। ठीक है, 8.2.12 है। अब मैं आपको अपने लारावेल का वर्जन दिखाता हूँ। देखो, मेरा लारावेल इंस्टॉलर का वर्जन कितना है, 5.24 है। ठीक है, 0.4 इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको अपना फ्रेमवर्क का वर्जन दिखाता हूँ, लारावेल फ्रेमवर्क का, जो कि आप देखोगे 12.50.0 है। ठीक है, तो गाइज देखो यहाँ पे आपने सारा वर्जन देख लिया। मेरे साथ भी इस वर्जन के साथ सेम प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो मैंने जब गूगल वगैरह किया या कहीं और ओपन सोर्स से देखा कि ये इस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत लोगों ने ये भी मेंशन किया था कि आप अपना पीएचपी का जो वर्जन है उसको डाउनग्रेड कर दो। जैसे 8.2 है, उसको 8.1 कर लो, या आप उससे नीचे ये डाउनग्रेड कर लो। ठीक है, लेकिन गाइज़ देखो, अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है, तो अगर आप पीएचपी का वर्ज़न डाउनग्रेड करने जाओगे ना, तो आपका हो सकता है कि एक की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है कि हिल जाएँगी। ठीक है, हो सकता है आपने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया हो सकता है आपने मतलब और कुछ सेटिंग कर रखी हो 8.2 पे, तो वो सेटिंग आपकी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। ठीक है, तो उसको मैंने पीएचपी के वर्ज़न को तो डाउनग्रेड नहीं किया, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको रिज़ॉल्व किया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 10 जो वर्ज़न है डार्क ऑनलाइन का, स्वैगर का, उसको इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने ऐप, एचटीटीपी कंट्रोलर और कंट्रोलर के अंदर गाइस मैंने एपीआई नाम का जो फ़ोल्डर है, वो मैंने बनाया है। और मैं ये आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा ओपन एपीआई वाला जो फ़ाइल है, वो रखा कहाँ पे, ठीक है। देखो, मैंने सारा कुछ सेटअप ऐसे कर रखा था पहले से, क्योंकि मैं ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी, तो मैंने उस टाइम पे पहले से ही सेटअप कर रखा था। ठीक है, लेकिन जब मैं जनरेट करने गया तो उस टाइम मुझे वो पाथ आइटम वाला इशू आ रहा था। तो अब देखो, एपीआई के अंदर ओपन एपीआई डॉट पीएचपी, और आपको इतना चीज़ जो है कि उसमें लिखना होता है प्रॉपर एआई इन्फो, सॉरी, ओए इन्फो के बारे में, जिसमें टाइटल, वर्जन और डिस्क्रिप्शन। इसमें आप छोटा सा भी कुछ भी मतलब टाइटल और वर्जन भी डाल दोगे इन्फो में, तो वो आपका काम कर जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्लास हो गया। ठीक है, उसके बाद गाइस देखो, मैंने L5 स्वैगर जो कॉन्फ़िग के अंदर L5 पीएचपी होती है, सॉरी, कॉन्फ़िग के अंदर L5 स्वैगर डॉट पीएचपी नाम की जो फाइल होती है, उसमें मैंने देखो पाथ भी सेट कर रखा है कि जब ये स्कैन करे स्वैगर इस फ़ोल्डर को, किस फ़ोल्डर को, जो मेरा मेन जो क्या बोलते हैं फ़ाइल है। ठीक है, जैसे कि ओपन एपीआई डॉट पीएचपी, तो मैंने ओपन एपीआई डॉट पीएचपी तक का पाथ उसको दे रखा है कि ऐप, एचटीटीपी और कंट्रोलर्स, उसके अंदर एपीआई, जो कि आप यहाँ पे फ़ोल्डर में इस तरीके का डायरेक्टरी देख भी सकते हो। ठीक है, तो गाइस इतना करने के बाद यहाँ तक सब कुछ सेट है। अब मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, और मैं यहाँ पे एक
काम करता हूँ, जनरेट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? देखो मैंने जनरेट करने का ट्राई किया यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट, स्वैगर का डॉक्यूमेंट, पर यहाँ पे क्या आया एरर मेरे पास कि रिक्वायर्ड पाथ आइटम नॉट फाउंड, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग को भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी एकदम सेम। बहुत लोगों को इन्फो की भी प्रॉब्लम रहती है कि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलता है स्वैगर को, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम ये है कि आपने एनोटेशन वाली जो पाथ है वो सही से प्रॉपर सेट नहीं की हुई है, ठीक है? बेस पाथ में, ठीक है? वो आप देख सकते हो। और इसका ये मतलब है कि हमने पाथ आइटम नॉट फाउंड का मतलब ये है कि हमने यूज़र कंट्रोलर के अंदर या जो अपने कंट्रोलर बनाया है उसके अंदर हमने कोई भी एक एपीआई को डिस्क्राइब नहीं कर रखा है बेसिकली, है ना? उसके लिए ये बोल रहा है कि पाथ आइटम नॉट फाउंड, ठीक है? अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे हम लोग अपना ये सर्वर को रन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जा कर के लोकल होस्ट 8000 एपीआई डॉक्यूमेंट पे अपना ये करेंगे और देखो मेरे पास ये एरर आता है, एरर फेल टू लोड एपीआई डेफिनेशन, ठीक है? उसके बाद गाइस देखो मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि मैंने यूज़र कंट्रोलर में देखो ये मैंने गेट का जो ये है डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है? मैंने क्या किया एक टेस्ट करने के लिए इसी तरीके से टेस्ट फंक्शन बनाया है, ठीक है? और मैंने देखो कंट्रोलर भी कहाँ रखा हुआ है, एपीआई के अंदर ही रखा हुआ है, जहाँ पे ओपन एपीआई डॉट पीएचपी है वहीं पे यूज़र कंट्रोलर भी है, ठीक है? ये सारा आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लिया। अब उसके बाद देखो यूज़र कंट्रोलर के अंदर मैंने ये पाथ आइटम को सेट कर रखा है, ठीक है? इसी को वो बोल रहा है कि पाथ आइटम नॉट फाउंड, ठीक है? और मैंने देखो यहाँ पे सारा सेटअप एपीआई में भी कर रखा है, जो एपीआई डॉट पीएचपी नाम की जो हमारी राउट होती है उसमें भी देखो टेस्ट नाम का मैंने ये बना दिया पाथ राउट। और उसके बाद वो टेस्ट वाले फंक्शन पे जा भी रहा है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे देखो टेस्ट नाम का फंक्शन है, इसमें मैंने टेस्ट माई एपीआई पाथ रिटर्न करा दिया, ठीक है? तो इतना मैंने सब कुछ कर रखा है सेटिंग वगैरह, फिर भी ये बोलता है मुझे कि पाथ आइटम नॉट फाउंड, ठीक है? तो अब आगे की कहानी जो है इसको सॉल्व करने में हम लोग लगाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ से हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो देखो सबसे पहले तो जो हमारा करंट में जो स्वैगर है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ कंपोजर रिमूव डार्क ऑनलाइन L5 स्वैगर को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखो जब हम लोग नीचे आएंगे तो इसको क्या किया कि कंप्लीटली इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और ये क्लास नहीं मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है वो बोलेगा कि नॉट फाउंड, इस तरीके से, है ना? तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने पहले 10.1 आपको अगर याद होगा जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे 10.1 इंस्टॉल कर रखा था, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक वर्जन जो है डाउनग्रेड कर रहा हूँ L5 स्वैगर का, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि इसको इम्पोर्टेंट लगा के दे दिया कि 9.0 करे मेरा, ठीक है? तो अब मैं इसको कमांड को रन करूँगा और रन करने के बाद ये सक्सेसफुली हो गया, ठीक है? कोई भी विलनरेबिलिटीज़ जो है फाउंड नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अब देखो इसमें मेरा सारा सेटिंग वैसा का वैसा है, मैंने एक लाइन भी गाइस चेंज नहीं किया, ठीक है? देखो सारा का सारा सेटिंग मेरा वैसा ही है, एक लाइन भी मैंने इसमें चेंज नहीं किया है। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसको क्लियर करके फिर से मैं जनरेट करने का ट्राई करता हूँ। देखो अब देखो कितना एकदम परफेक्टली जनरेट हो गया। अब मैं इस पेज को भी अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे अ, हमारा जो भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह वहाँ पे दे रहे हैं ओपन एपीआई डॉट पीएचपी में वो सारा यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है? देखो टेस्ट में गए, अब देखो एपीआई स्लैश टेस्ट नाम से हमारा वो भी बन गया यूआरएल। और उसके बाद टेस्ट माई एपीआई और ट्राई इट आउट करके हम उसको एक बार चेक भी कर लेंगे तो हमारा देखो टेस्ट माई एपीआई पाथ जो मैंने वहाँ फंक्शन के अंदर लिख रखा था, रिटर्न कराया था, वो सेम चीज़ यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो गाइज़ यही उसका एक सॉल्यूशन है कि अगर आपको कोई भी स्वैगर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको एक वर्जन डाउनग्रेड कर दो। या आप अगर पीएचपी का भी कोई जैसे पीएचपी 8.1 या पीएचपी 8
यूज़ कर रहे हो, ठीक है? उससे रिलेटेड आप कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल करो स्वैगर का जो उससे कंपैटिबल हो, ठीक है? तो मेनली जो प्रॉब्लम है वो आपका वर्ज़न का ही है, ठीक है? उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम से मतलब अफ़ेक्टेड थे। तो एक तरीके से मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि क्योंकि मेरा इसमें बहुत सारा टाइम चला गया था, ठीक है? ढूँढते-ढूँढते। तो मैंने सोचा कि आप लोग को ढूँढना ना पड़े इसलिए मैं इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। सो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का जो भी यूज़फुल वीडियो मैं पोस्ट करूँ आप तक आसानी से चला जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।